पे सारी मंगाए हो तो भी अर्घ न पूरा, फिर क्या हम तुम्हें चढ़ाए। अब हार के गुरु जी हमने, अब हार के गुरु जी हमने, जीवन ही दिया चढ़ाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। बोल अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की। मूल नायक 1000 से आदिनाथ भगवान ने की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव जी विद्यासागर जी महामुनिराज की। गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान महाराज सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ मुनि राजों की। वंदनीय हरिका माँ श्री गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, आदर्शमती माता जी की। अहिंसा परमो धर्म की। आरिका श्री 105 अनर्गमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। विश्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषय आशाओं से बहुत दूर हो चुके हैं, ज्ञान और ध्यान में लीन और तप में जो प्रमुख थे, ऐसे परम वीतरागी दो आचार्य भगवान के चरणों में हम सबका व आप सबका नमन हो, नमन हो, नमन हो। एक बार आचार्य भगवंत के पास में मध्याह्न के या आहार के बाद इर्यापद भक्ति प्रतिक्रमण हुआ करता है। तो इर्यापद भक्ति चल रही थी और सारे मुनिराज सामने थे और सामने से गुरुजी उनको देख रहे थे। देखते देखते सब मुनिराजों को आचार्य से देखते जा रहे थे। उन्हें बड़ी भक्ति करते करे बड़ी मंद मंद मुस्कान आ रही थी उनके चेहरे पर। मुनिराजों को लगा पता नहीं आज क्या बात हो गई है कि गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भक्ति हो जाती है। भक्ति होने के बाद मुनिराजों ने जाकर के गुरुदेव से पूछा कि आचार्य भगवान, हे गुरुदेव, आज आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? तो आचार्य जी कहते बस यूं ही, ऐसे ही। तो मुनिराज कहते हैं कि नहीं आचार्य जी, महापुरुषों के कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होते हैं। नहीं, बस यूं ही। नहीं आचार्य जी, आपकी हंसी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके हर कार्य कुछ ना कुछ बताते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम सबको देख करके इसलिए गदगद हो रहा था कि मैं भावी सिद्धों के दर्शन कर रहा हूं। एक आचार्य अपने शिष्यों में भावी सिद्धों के दर्शन करने वाले, ऐसे तपस्वी, उनकी न तपस्या की महिमा जितनी कहो उतनी कम है। आज आपको तपस्या के बारे में समझना है, करना तो नहीं है, पता है हमें। आज तपस्या का दिन है। जो तपता है वो पकता है। बिना तपे जब दूध से घी नहीं निकल सकता, दूध तपेगा, फिर जमाना पड़ेगा, फिर उसमें से घी निकलता है। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा को यदि कुंदन बनाना है तो बिना तपे हम कभी अपनी आत्मा को कुंदन नहीं बना सकते। जब माटी बनती, माटी को भी जब तपना हो तो तभी वह घड़ा बन पाता है। तो आज का दिन यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, आप बड़ी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, हमें पता है,
आज आपकी एक तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या है, आपने अपनी इच्छा का निरोध क्या किया है? हमने जबरदस्ती आपको यहाँ बिठा करके उपदेश सुना रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, ये भी आपने भागने की इच्छा का निरोध कर लिया है। आज आप चले जाते, कुछ लोग चले भी गए होंगे। एक बार एक बालक मिला, युवक था। हमने उससे पूछा क्या कर रहे हो? तो कहता पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पास होने के लिए। पास होना क्यों चाहते हो? नंबर लाने के लिए। नंबर क्यों चाहते हो? अच्छे नंबर क्यों चाहते हो? अच्छा प्रमाण पत्र पाने के लिए। अच्छा प्रमाण पत्र क्यों चाहिए? नौकरी करने के लिए। नौकरी क्यों करना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? खाने के लिए। खाना क्यों चाहते हो? जीने के लिए। और फिर पूछा कि जीना क्यों चाहते हो? तो वह चुप हो जाता है, कोई उत्तर नहीं दे पाता है। प्रश्न आपके, उस प्रश्न का उत्तर हम पूछना चाहते हैं। आपके पास उत्तर, आप जीना क्यों चाहते हैं? क्यों जीना चाहते हैं? बोलो तो। कोई कह रहा है कर्म निर्जरा के लिए, कोई कह रहा है पुण्य कमाने के लिए। तो कर्म निर्जरा आपकी हो रही है? चलो, जिनने बोला उनकी हो रही है, बाकी सब शांत हैं। आप लोगों का जीवन तो ऐसा है बंधुओं कि सोमवार को जन्म होता है, मंगलवार को बड़े हो जाते हो, बुधवार को विवाह हो जाएगा, गुरुवार को बच्चे हो जाते हैं, शुक्रवार को बीमार पड़ जाओगे, शनिवार को अस्पताल चले जाओगे, और एक रविवार को आप इस दुनिया से भी चले जाओगे। हो गई आपकी तपस्या। इतना ही 7 दिनों का जीवन है ना आपका। ताली बजा रहा है, अच्छी बात है, अपने लिए ताली बजा रहा है वो। इच्छा निरोधो तपा शब्द कहा है आज। इच्छाओं का निरोध करना। कौन सी इच्छाओं का निरोध करना? जो हमने बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं को पाल के रखा है अपने जीवन में। हमने कहा था आपका 2 रोटी खाने से काम चल जाएगा, एक पलंग पे जाकर सोने से आपका काम चल जाए, एक मकान में काम चल जाएगा आपका। लेकिन आपकी इच्छाएं, पहले एक मकान में, एक कमरे में सब सो जाया करते थे। आज इच्छाएं देखो आप अपनी। अब मकान पे मकान नहीं, महल चाहिए आपको। एक कमरा मेहमानों का, एक बेटा और बेटी थे, एक बेटी का कमरा, एक बेटे का कमरा। मतलब हर तरीके से आपकी इच्छाएं कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। कहाँ इच्छाओं पे आपको निरोध करना था और कहाँ अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देते ही चले जा रहे हैं। एक गाड़ी में काम चल जाता था, पहले साइकिल से काम चलता था, फिर स्कूटर आ गई, मोटरसाइकिल आ गई ना, धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके साधन, और आपकी इच्छाओं विज्ञान ने पूरी करती चली गई। विज्ञान ने उसको पैदा जैसा किया, बनाया, और आपने अपनी इच्छाओं को और बढ़ावा देते चले गए। ये तो संसार का विज्ञान है, जहाँ में इच्छाएं पैदा, हम अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देता है। लेकिन वीतराग विज्ञान ही ऐसा है जहाँ पर इच्छा निरोधो तपा शब्द कहा है। एक जैन धर्म ही है, जिन शासन ही है, जहाँ इच्छाओं का निरोध करना, सीमा में जीना, कल कहा था मर्यादाओं में जीना, संयमित हो जाना, तभी आप पाप से बच पाओगे। नहीं तो आप तृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे। आप इसको जितनी बढ़ेगी उसमें और हमने एक दिन कहानी सुनाई थी ना, आपको याद हो। एक राजा ने के पास, एक भिक्षु के पास एक राजा पहुंचा, उसने निमंत्रण दिया था कि आप मेरे महल में पधारे महाराज। वो आ गए, आते हैं, उन्होंने कहा हमें उपदेश दें। राजन ने उपदेश मांगा। आप नहीं मांगते उपदेश, आपको जबरदस्ती दिया जा रहा है। उन्होंने उपदेश मांगा तो भिक्षु कहते हैं कि चलो थोड़ा उद्यान में घूम करके आते हैं अपन। वो चलते हैं, उद्यान में घूमने जाते हैं। तो जैसे अभी बंदर तुम्हारे पास आ गया था ना, ऐसे एक पेड़ पर बंदर बैठा था और भिक्षु और राजा एक
वृक्ष के नीचे बैठकर, उसी वृक्ष के नीचे बैठ कर के कुछ चर्चा कर रहे थे। और राजा के पास हाथ में एक चने की पोटली थी। बंदर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ जाती है और बंदर उस पोटली को उठा करके ऊपर वृक्ष पर पुनः जाकर के बैठ जाता है। और वो बैठ जाता है, चने खा रहा है उसमें से निकाल करके, और चने खाते खाते उसमें से एक दाना चने का नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है। अब बंदर पोटली वृक्ष पर छोड़ करके आता है नीचे, किसके लिए? उसमें पोटली भरी थी उसकी, खा लेता ना, एक दाने बस नहीं मिलता। आता है, मिट्टी में धूल में वो दाना घुस गया, उसको ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है, उसको दाना नहीं मिल रहा। साधु महाराज कहते हैं राजा से कि तुम्हें उपदेश चाहिए था ना, ये बंदर हमें उपदेश दे रहा है। ये इसके पास एक पोटली थी, वो पोटली भरा खा भी लेता तो एक चना कोई ज्यादा वो नहीं था, नहीं मिलता तो, लेकिन वह राजा, वो बंदर एक चने के पीछे उस पोटली को छोड़ देता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमें इतना सारा हमारे पास है, जैसे तुम कई पीढ़ी तुम्हारी भोग लेंगे, उसके बाद भी नहीं, और कर ले थोड़ा सा, और कर ले थोड़ा सा। हम आपसे यही कहेंगे कि आज इच्छा जरूर तपा कहा है आपके जीवन के लिए, आप साधु नहीं बन सकते, आप बड़े बड़े तप नहीं कर सकते। कौन से बड़े बड़े तप? सिंह आदि जैसे महान तप, चारित्र शुद्धि जैसे 1234 उपास आप नहीं कर पाएंगे। आप एक उपास नहीं कर पाते, 1234 तो बहुत दूर की बात है। पर आचार्य कहते हैं कि वर्तमान जीवन में जो तुम्हारे पास आज मोबाइल है, जो आज तुम गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदने की इच्छा करते हो, वो है, तुम लग्जरी जिंदगी जीने के लिए तमाम अपने जीवन में पानी की तरह पैसा बहाते हो, उस पे रोक लगा लो बंधु। आप होटलों पे जाना बंद कर दो कि नहीं, आज मैं 10 दिन के, मैंने 10 दिन से ही मेरा जीवन निकाला है, 10 दिन मैंने इच्छाओं पे का निरोध किया है, तो मैं 11वें दिन भी तो कर सकता हूं। नहीं कर सकते क्या? आप देखना चतुर्दशी के बाद आपकी होटलें क्या कहती हैं, आपकी दुकानें, आपकी चाट के ठेले। आप आज यही संकल्प कर लें कि जब हम 10 दिन निकाल सकते हैं तो बाकी के दिन हम क्यों नहीं निकाल सकते। इन 10 दिनों को तुमने यदि अपने जीवन में अपना लिया तो बंधु, तुम्हें उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम आराम से दुकान जाओ, आराम से कमाओ, आराम से भोग भोगो सब, फिर तो अच्छा मजा। पर क्यों? आपको पता है ना कि इन सब को करने से मुझे कितना पाप का आश्रय होगा, आप वहीं रुक जाएंगे। धर्म समझना जिस दिन आ जाएगा, उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पर आपको धर्म अभी समझ में आ नहीं रहा, आप सिर्फ धर्म परंपरा के अनुसार करते चले जा रहे हैं कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हमें पूजा करनी है, यहाँ अभिषेक भी होता है तो हम करने आ जाते हैं। आप यहाँ से जाके कहीं और कुल में जन्म ले लोगे, हिंदू बन जाओगे, मुस्लिम बन जाओगे, ब्राह्मण हो जाओगे, तो आप वो निभाने लगोगे। तो वही करना क्या? नहीं, हमें अपने अंदर से उस आत्म तत्व को जान करके सम्यक दर्शन की भूमिका बनानी है अब, कि नहीं, अब मुझे जैन कुल नहीं छोड़ना, जिन भगवान की शरण को नहीं छोड़ना है। ये मुझे दुर्लभता से जो प्राप्त हुई है उसे मुझे प्राप्त ही करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये पुरुषार्थ करो, अपनी इच्छाओं पर अब निरोध मतलब कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करो बंधु। किसी के पास कोई चीज की कमी नहीं है, कमी है तो इच्छाओं का निरोध करने की कमी है। अकबर ने पूछा बीरबल से कि कोयला सफेद कैसे होता है, कोयला सफेद कैसे होगा? सब असमंजस में पड़ गए, कोयला तो काला ही होता, सफेद कैसे हो सकता है? बिलासपुर वालों से पूछना चाहते हैं, आप कोयले को सफेद कर सकते हो क्या? कर सकते हो? सब बीरबल हैं यहाँ पर। आप बीरबल होकर भी संसार के बीरबल तो हो गए हैं, आत्मा के बीरबल नहीं हुए बंधु।
उस बीरबल ने समय मांग करके काले कोयले को सफेद कर दिया, ताकि आग लगा करके उसमें उसने सफेद कर दिया। इसी प्रकार कहा गया आचार्य भगवंतों ने, यदि आत्मा को सफेद करना है तो तप रूपी अग्नि में तुम्हें तपना ही होगा। तुम्हें तप के माध्यम से कर्म जलाने ही होंगे, तभी तुम्हारी आत्मा सफेद हो पाएगी। सफेद होने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कैसे कैसे तप तपे हैं मुनिराजों ने। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन में 5000 उपवास किए थे। क्या कहलाते हैं 5000 उपवास? अपन सोचें और विचार करें कि यदि हमें 70 साल की उम्र मिली है तो 70 साल की उम्र में आपका 23 साल तो कहो सोने में गुजर जाएगा। कितना बचेगा आपके पास? उसके बाद उसमें से कुछ आधा जीवन आपका कमाने में निकल जाएगा, घूमने में निकल जाएगा और दैनिक क्रियाओं में निकल जाएगा। क्या बचेगा आपके हाथ में? मुश्किल से आपके पूरे जीवन के 100 घंटे भी निकल आए ना आपके लिए, तो हमने बहुत बड़ी बात कह दी। वो भी नहीं निकलेंगे आपके जीवन में। बीरबल समझ गया, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? अपन को आज के तप धर्म के दिन छोटा छोटा तप प्रारंभ करना करो शुरू। छोटा छोटा तप क्या होता है? जो आपकी आज के समय में मोबाइल चलाने की लत लगी है ना, उस पर कंट्रोल कर लो बस आप। कम से कम रात्रि में 10 बजे के बाद तो बंद करो अपने मोबाइल को। यार रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और दिन में 11-11 बजे सो के उठते हैं। आज भाई लोग नहीं, आज की बहू और बेटियां भी यही काम कर रही हैं। सब यही कर रहे हैं। आप सोचो, आप कितनी अपने आप की हिंसा कर रहे हैं। आप अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हैं पूरे समय। आप अपनी हिंसा, जीवों की हिंसा, बाद में स्वयं की भी आत्म हिंसा हो रही है। हम रात्रि में जब जिस समय जो काम करने के लिए कहा गया वो ना कर करके हम उससे हट कर के काम करते हैं, तो हम अपने आप की हिंसा ही कर रहे हैं बंधु। आपसे तप करने की बात ही नहीं कही जा रही है। आपने जो अपने जीवन में उस संकल्प प्राप्त कर ली है, स्वच्छंदता जो आपके जीवन में आई है, उस स्वच्छंदता पे आप निरोध कर दो। स्वच्छंदता आप समझ गए ना क्या है? नहीं है क्या आपके जीवन में स्वच्छंदता? नहीं है? बताओ है कि नहीं? बहुत है। तो उस बहुत पर थोड़ा विराम लगाना कर दो शुरू। आज तप धर्म है, ये तप धर्म आज के लिए ही नहीं है बंधु। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में, जिस दिन समाएगी ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। सब जानते हो, भजन भी अच्छे से याद है सबको। आपको उतना ही हमें समय लेना था, हम ज़्यादा कुछ सुनाना नहीं चाहते। 12 प्रकार के तप हुआ करते हैं। 6 बहिरंग तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विसर्ग यानी काय उत्सर्ग, ये 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं। अंतरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति और स्वाध्याय और बोलो काय उत्सर्ग भी, ध्यान, सब पता है। अब आपके तप कितने हो रहे हैं इसमें से? क्या ये तप सिर्फ साधु के लिए है, श्रावक के लिए नहीं है?
उसमें लिखा नहीं है कि 12 तप। वैसे तो आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों में आते हैं 12 तप, लेकिन आप नहीं कर सकते, आप नहीं करेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अनशन का मतलब होता है उपवास करना। औमदरी का मतलब होता है भूख से कम खाना। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब होता है कोई एक विधि आंकड़ी लेकर के कि मुझे ऐसा मिलेगा तो ही मैं भोजन करूंगा, या साधु अपनी विधि लेता वहीं पर जाकर के अपना वृत्ति परिसंख्यान के साथ पड़गान दूंगा। रस परित्याग 6 रस हुआ करते हैं। 6 रस के नाम भाई लोगों में किस किस को पता है? महिलाओं को नहीं। 6 रस पीछे किसको पता है? महिलाओं से पूछा ही नहीं है हमने। रविवार को नमक का त्याग, सोमवार को हरी का त्याग, मंगलवार को मीठे का त्याग, बुधवार को घी का त्याग, गुरुवार को दूध का त्याग, शुक्रवार को दही का त्याग और शनिवार को तेल का त्याग। कुछ लोग रसी पाल भी रहे हैं। रस परित्याग। उसके बाद कौन सा तप आता है बताओ? विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का मतलब क्या होता है? आसन लगा करके बैठना। अब तो कुर्सी आसन आ गई है। जैसे आचार्य परमेष्ठी सिंहासन पे गुरु बिठाला जाता है, वैसे ही सबकी कुर्सियों के सिंहासन लगने लगे हैं। आप क्या नजरा कर पाएंगे? हमने अपने शरीर के पर ऐसा खान पान करके अपने शरीर को ऐसा कर लिया है कि हम जमीन से नाता तोड़ करके सिंहासन से हमने अपना नाता जोड़ लिया है। आज के समय में आज हम आपको सिर्फ जैसे अनशन है, हम आपसे अनशन करने का आज एक नियम देते हैं। आप खाने का अनशन मत करना, बिल्कुल नहीं दे रहे खाने का, उपवास करने का। हम आज आपसे कहना चाहेंगे, आप आज से उपवास एक नियम लो उपवास करने का। गंदे विचारों का, दूसरों की बुराई करने का, अपनी बुरी आदतों का, किसी का बुरा करने का उपवास करने का नियम ले लो आज। अपनी नजरों में निर्मलता लाने का संकल्प करो कि मैं निर्मलता का भोजन करूंगा। अनर्थ दंड जो हम विचारों का करते चले जा रहे हैं उसका उपवास कर लो। अनर्थ दंड जो हम वाणी का करते जा रहे हैं उसका उपवास कर लो। अनर्थ दंड जो अपनी काया की कुप्रवृत्तियों से, दुष्प्रवृत्तियों से कर रहे हैं उसका उपवास कर लो। आपका सबसे बड़ा उपवास हो जाएगा। आपका पुण्य का कोटा बड़ा जबरदस्त भरत आएगा। इतना भी नहीं कर पाओगे क्या? किसी को धोखा नहीं देने का उपवास करो कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा अपने जीवन में, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी का भी। अपने किसी का बुरा नहीं करना, अपना बुरा नहीं करना है बंधुओं, उसका नहीं। आप ये मत सोचना मैं उसको धोखा दे रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। नहीं, तुम उसका धोखा नहीं दे रहे, तुम अपनी आत्मा को स्वयं धोखा दे रहे हो। हम अपनी आत्मा की वंचना करने में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। आपने ये उपवास यदि कर लेते हैं तो आचार्य श्री जी कहते थे सबसे बड़ी तपस्या तो फिर तुम लोगों की हो जाएगी। और इस तपस्या को करने से आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। लगेगी मेहनत क्या? बहुत बड़ी मेहनत है, ध्यान रखना। खाने का त्याग सरल है, पर किसी के प्रति बुरे विचार ना आए, किसी का बुरा करने का भाव ना हो, किसी को धोखा देने का भाव ना हो। यदि आपने आपका किसी ने थोड़ा सा बुरा सोच लिया, बुरा कर लिया, फिर तो चारों तरफ उसकी खोज की जाती है। किसने करवाया है? कैसे बोल दिया माता जी ने हमारे बारे में? कौन कहता है माता जी के पास जाकर के? सारी बात है कैसे मालूम पड़ गई? फिर तो CID जैसी वो कहते हैं ना, खोज करी जाती, पता लगाओ कौन बोल रहा है। मत करना ऐसा काम कभी भी। अपने आप को संभालो बंधुओं, ये तब कर लो। आप अपनी पर्याय को संभाल लो, अपनी पर्याय का सदुपयोग कर लो। अपनी तुम्हें जो कुल मिला है जैन कुल,
उसकी शान को मत घटने दो। आप उसकी शान घटा रहे हो। कैसे? होटलों में जाकर के खाते हो, किटी पार्टी करते हो, क्रिकेट खेल रहे हो। जिन शासन की शान नहीं बढ़ रही है बंधु, इन सब चीजों में जिन शासन की शान घट रही है। आप जिन शासन की शान बढ़ाते कि बहुत मेल मिलाप से रहते, अच्छा स्वाध्याय करते, रात्रि भोजन का कितनी भी परिस्थिति आ जाए त्याग बना करके रखते। लोग कहते हैं हमारा घर में त्याग है, बाहर की छूट है। आज आपसे कहना चाहेंगे इसमें जिन शासन की प्रभावना नहीं, इसमें जिन शासन नीचा ही होता है। यदि आप बाहर जाकर के खाते हैं होटल आदि में, तो लोग कह पाएंगे कि आप जैनी हो। उनको भी पता है जैनी के 3 लक्षण क्या होते हैं। रात में नहीं खाना, छान करके पानी पीना और नित्य देव दर्शन करना। उन अदर को भी पता है। आप ये मत सोचना कि आपको ही पता, आपको तो कम पता होगा, उन्हें तुमसे ज्यादा पता होगा। लेकिन आप इन 3 चीजों को ना करके जिन शासन का नाम ऊंचा नहीं हो रहा, आपसे नीचा ही हो रहा है। इसलिए इस जिन शासन को ऊंचा बनाने के लिए कितना भी पुरुषार्थ करना पड़े, हम लोगों से आचार्य भगवान ने एक ही बात कही थी, उनको भी उनके गुरु ने एक ही बात कही थी कि तुम प्रभावना नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। तुम प्रभावना नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, पर अप्रभावना कभी मत होने देना। बस इस बात का ध्यान रखना। तो आपसे भी यही कहा गया, आचार्य ने हमसे भी यही कहा, हम लोगों सवारिकों से एक ही बात कही है, प्रभावना नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, पर अप्रभावना ना हो हमारे माध्यम से, इसका ध्यान रखो। आज आपसे भी यही बात कही जा रही है कि जो जिन शासन की ध्वजा पंचम काल के अंतिम समय तक लहराई जानी है, उसको आप थोड़ा सा भी झुकने में निमित्त मत बनना। आप घर में भोजन कर लेना रात में, कोई बात नहीं। घर में अनछना पानी पी लेना, कोई बात नहीं। कभी मंदिर यहां नहीं जा पाते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जब किसी अदर समाज के बीच में बैठो तो वो अपने धर्म को इतना ऊंचा कर सकते हैं, तो बंधु तुम भी अपने धर्म की, अपने झंडा को नारों से मत लहराना, आचरण से लहराने का प्रयास करोगे। आचरण जितना ऊंचा अच्छा होगा, ऊंचा होगा, फिर तुम्हें अपने बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसे कि हम जैनी हैं। व्यक्ति देख करके पहचान जाएगा कि ये जैनी है। आचार्य विद्यासागर जी को, आचार्य समय सागर महाराज जी को बोलने की आवश्यकता नहीं थी कि पहुंचे हुए आचार्य हैं। आचार्य श्री जी बातों के बादशाह नहीं थे, वो आचरण के आचार्य थे बंधुओं। आज भी वर्तमान में बातों के बादशाह आचार्य नहीं है, वो आचरण के आचार्य हैं आचार्य समय सागर जी भी। आज हम आपसे भी यही कहना चाहेंगे, हम आर्यिका हैं, आपको बातों में बहलाने नहीं आए हैं। हम ये नहीं कहने आए आपसे कि आप सुनो आकर के बैठो, बिल्कुल नहीं। हम आपसे सिर्फ इतना कहना आए हैं कि जो जिन कुल में आपने जन्म लिया है, उस कुल को तीर्थंकरों का कुल है बंधु, आपका कुल नहीं है। आपके माता पिता ने आपको कुल नहीं दिया, आपको कुल दिया है अरहंत भगवान के कुल में हमने जन्म लिया है। हम वैश्य बनिया होकर के भी तीर्थंकरों के कुल के माने जाते हैं कि जो तीर्थंकरों को मानता है वो तीर्थंकरों के कुल का हो जाया करता है। हम आचार्य के कुल के हैं, हम गुरुओं के कुल के माने जाते हैं, इसलिए तो गुरुकुल में हुआ करते हैं। तुम भी गुरुकुल में हो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य भगवान समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज को कहा था कि क्या कहा था, उन्होंने पूछा मुझे क्या करना है, संघ को गुरुकुल बनाना। तो संघ को गुरुकुल बनाने का मतलब होता है कि सिर्फ साधुओं को गुरुकुल नहीं बनाया, श्रावक को भी उन्होंने गुरुकुल में ही प्रवेश दिलाया है। उनके गुरुकुल में आप भी प्रवेश पा चुके हैं। कैसे? आपने उनको माना है, श्रावक धर्म को माना है, कुछ संयम आपने अपने जीवन में लिया है, उन्होंने जो कुछ कहा उसको मानने का आपने प्रयास करने का भाव रखा है, तो आप भी उनके गुरुकुल में प्रवेश तो पा चुके हैं ना। कुछ नहीं पाया है क्या? यदि गुरुकुल में आ गए हैं तो उस गुरुकुल की शान बना करके रखो। आज इतना ही आपसे कहना है, ज्यादा कुछ नहीं कहना, नहीं तो कल कोई बैठेगा नहीं, ये हमें बात मालूम है। आप हमारी बातों को अपने हृदय में लेकर के जाना और इतना ही ध्यान रखना। हम 4 पंक्तियां कह करके अपनी बात पूरी करते हैं, सुनना। कल कल की कल कल में प्राणी
निज कल्याण भुलावे। कल कल की कल कल में प्राणी निज कल्याण भुलावे। आज और कल में कोई भी मेले नजर नावे। इच्छाओं का छोर न दिखे, इच्छाओं का छोर न दिखे, दुनिया तनिक दिखावे। लाखों सरिताएं सागर को, लाखों सरिताएं सागर को तृप्त नहीं कर पावे। मन की आशा का होने से क्या संबंध कहावे। जाने वाला जीवन पावे, जीने वाला जावे। खाली दीपक ज्योति जगावे, खाली दीपक ज्योति जगावे, और भरा बुझ जावे। जग को जिसकी होए नासा, जग को जिसकी होए नासा, मौत उसे ले जावे। कल कल की कल कल में प्राणी निज कल्याण भुलावे। आप सोचते हो अभी तो बचपन है, मैं कल कर लूँगा। बचपन से जवान हो जाते हो, कल कर लूँगा। प्रौढ़ हो जाते हो, कल कर लूँगा। 55 पे आ गए, कल कर लूँगा। कल 65 पे आ जाओगे, कल कर लूँगा। 75 पे आ जाओगे, कल कर लूँगा। 85 पे आ जाओगे, कल कर लूँगा। और कल कभी आ नहीं पाएगा, तो कल पे मत टालो, आज पर जीने का अभ्यास करो। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए उत्तम तप धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की,